नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल का है, जिसका पेपर 4/9/2021 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सर हिंदी में भी करवा दिया करो, इसलिए आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आपका ऐप IJEP। तो अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐप में अगर हम ऐप का क्या हो जा रहा है, आई हो जा रहा है, और एम का क्या हो रहा है, जे हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐप के बाद GHI +3 कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, आई हो जा रहा है। एम में अगर -3 कर रहे हैं तो जे हो रहा है। देखो जे के बाद आई, जे के बाद HIJ, जे के बाद KLM। ठीक है, तो यहाँ पे एम हो जा रहा है माइनस, अगर एम में से -3 कर रहे हैं तो जे हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हम इसको देख लो, यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी है, तो ई को +3 ऐड करेंगे तो ई का क्या होगा, FGH, तो H हो जाएगा। और यहाँ पे -3 करेंगे तो क्या होगा, M, जैसे M को अगर करेंगे तो M के बाद NOP। ठीक है, तो ये -3 +3, तो HM आ गया। तो HM हमारा इसमें क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अन्य भिन्न है, तो उसे हमें देखना कौन सा है। अगर हम ए में 3 ऐड करेंगे तो डी हो जाएगा। ए के बाद क्या होता है, अगर 3 ऐड करेंगे तो डी आएगा। देखो ए के बाद BCD, ठीक है, 3 ऐड किए तो इसमें देखो डी के बाद डी में 1 ऐड करेंगे तो एफ आएगा, डी के बाद 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ई होगा। ठीक है, डी में 1 ऐड करेंगे तो ई होगा, लेकिन यहाँ पे एफ दिया है तो ये भिन्न है। इसमें देख लो ई का देख लेते हैं हम। ई में अगर 3 ऐड करेंगे तो ई के बाद FGH, 3 ऐड करेंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, और एफ में अगर 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ के बाद GHIJKLMN ओ, 9 ऐड कर रहे हैं तो ओ आ रहा है, तो इसमें कौन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, कौन भिन्न है उसी को देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ आइए हम देखते हैं भिन्न। देखो अब इसमें कौन सा है। पहली बात तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम 6 में 3 बार 3 से गुणा करें +3 ऐड करें तो कितना होगा, या ऐसे कर लेते हैं 6 × 3 + 6/2। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे 6 × 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अब इसको देख लो, यहाँ पे इसको यहाँ पे हम देखते हैं तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई प्लस 12/2। ठीक है, आधा कर दो, 3 से मल्टीप्लाई प्लस आधा, 12 का आधा, तो ये हो जाएगा 12 12 14 36, 36 और 6 42। ठीक है, तो ये भी आ जा रहा है। यहाँ पे 44 करेंगे तो 72 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको आधा करेंगे तो 12, तो ये कितना हो गया, 84। ठीक है, यहाँ ये भी आ गया। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48, और 16 का आधा करेंगे तो 8। अब ये कितना होना चाहिए हमारा, यहाँ पे जो ये निकल के आना चाहिए 56, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 46। तो ये हमारा क्या भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है कंप्लीट द फ्लोइंग लेटर सीरीज। ठीक है, यहाँ हिंदी में देखते हैं हम। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इसमें देखो N, तो यहाँ पे H है, H में कितना ऐड किया, H के बाद IJK 3 ऐड किए,
के बाद 3 ऐड करेंगे तो एल एम एन। तो यहाँ पे हम ई में अगर 3 ऐड करेंगे तो एच आएगा, ई के बाद एफ जी एच, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें भी सेम वही है, एल, यहाँ देखो एल, अब एल से जाना है, एल से एन पे जाना, तो एल के बाद एम एन 2 ऐड किया, एन के बाद ओ पी 2 ऐड किया, तो यहाँ पे कितना, जे के बाद के एल 2 ऐड करेंगे तो एल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पे है वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो ई जे वी, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखो, यहाँ पे 0, 6, 24, 65, 120 और 210, -210 है, सभी में माइनस माइनस है। तो कैसे इसमें पूछा गया कि आपसे कि यहाँ पे गलत पद कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बताइए, जब हम इसमें देखते हैं, पहली बात 0 को अगर हम, या इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, 0 है, ठीक है। 0 को अगर 1 - 1 का क्यूब कर दे तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 2 - 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से, अब ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 2 होगा तो -6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 - 3 का क्यूब, तो कितना होगा यहाँ पे, 9 3 27, 27 में से 3 माइनस होगा तो -24। अब यहाँ पे देखो 4 - 4 का क्यूब, तो 64 में से 4 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा -60। जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 65 आ रहा है 24 के बाद। देखो 0, 6, 24, 60, जबकि यहाँ पे 0 - 6, 24 और यहाँ पे 65 आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, 60 होना चाहिए। तो ये वाला आपका क्या है, गलत पद है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति सत्य है यदि अभिव्यक्ति, तो इसमें हमें देखते हैं कि m, देखो m इज ग्रेटर देन s है, मतलब m s से बड़ा है, ठीक है। m इज ग्रेटर देन s, तो अगर हमें यहाँ पे जाना है तो m, तो इसमें हम एक ट्रिक से अगर करते हैं, ट्रिक से करेंगे तो इसमें ऐसे देखते हैं ना कि जैसे यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होगा कि हम इधर m से s पे जा सकते हैं, जबकि s से m पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा ये जो ऐसे है ना, तो ये द्वार खुला हुआ है, ऐसे कर सकते हैं ट्रिक से हम, अगर आप देखना चाहें तो m से s पे जा सकते हैं, लेकिन s से m पे नहीं आ सकते। तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखो m से s पे जाना है, तो m से n पे गए, n के बाद यहाँ पे देखो d पे, या ऐसे करके देखते हैं ना, जैसे m s से बड़ा है तो m n से बड़ा हो गया, d से क्या होगा, अब छोटा हो गया, d n से छोटा है। और डी एस इक्वल है। हालांकि ट्रिक से ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। देखो यहाँ से हम m से n पे गए, n के बाद यहाँ पे हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा यह क्या हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। अगर इक्वल करके जाएंगे भी तो हमारा क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तब हो जाता, ये हमारा राइट होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर, ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। यहाँ देखो u से s पे जाना है, तो u आई गए, u से i पे आ गए, i के बाद यहाँ पे फिर रास्ता बंद हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो गया। अब देखो f से n पे जाना है, f से s पे आए, s से d और n, तो इसमें तो आ सकते हैं। देखो f से s पे आए, s से d, s और d हमारा क्या है, दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आ गए, यहाँ से n भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन इसमें इस वाले केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे हम m से n पे तो जा रहे थे, लेकिन n से d पे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो, रास्ता बंद हो जा रहा था ना, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें एक टीम में 6 खिलाड़ी रूबी, जूली, मितू, प्रीता, अमन और रोहन है। प्रीता केवल 3 खिलाड़ियों से छोटी है। अब देखो, प्रीता केवल 3 खिलाड़ियों से छोटी है, तो प्रीता अमन रोहन से लंबा है, तो अमन रोहन से लंबा है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। रोहन प्रीता से लंबा है, तो रोहन प्रीता से लंबा है, तो प्रीता यहाँ पे होगा, ये रोहन है, ठीक है। थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं। देखो, अमन कहाँ है, ये है ना। अमन रोहन से लंबा है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है, ठीक है। अमन रोहन से लंबा है, अमन रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा है, ठीक है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है। रोहन प्रीता से लंबा है, तो रोहन प्रीता से लंबा है। रूबी जूली से लंबी है। अब यहाँ पे देखो, रूबी जूली से लंबी है, लेकिन जूली सबसे छोटी नहीं है। अब जूली सबसे छोटी नहीं है, तो यहाँ पे और भी कोई होगा, 1 2 3 4। रूबी जूली से लंबी है, जूली सबसे छोटी नहीं है, तो जूली सबसे छोटी नहीं है, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे और भी कोई होगा, सबसे छोटी नहीं है, और अमन सबसे लंबा नहीं है। रुक जाओ, यहाँ पे क्या होगा आपका, थोड़ा सा देखो, एक टीम में 6 खिलाड़ी है, जूली, मितू, प्रीता, अमन और रोहन। प्रीता केवल 3 खिलाड़ियों से छोटी है, अमन रोहन से लंबा है। अब देखो, अमन रोहन से लंबा है, लेकिन सबसे लंबा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक और भी है, कोई होगा। रोहन प्रीता से लंबा है, रोहन यहाँ पे प्रीता हो गया, प्रीता से लंबा है। रूबी जूली से लंबी है, रूबी तो जूली से लंबी है, तो यहाँ पे हम, लेकिन जूली सबसे छोटी नहीं है, तो जूली को यहाँ रखो, ठीक है। और रूबी यहाँ हो गई, रूबी लंबी है। अब है, तो यहाँ पे कौन बच गया, रूबी जूली मितू बच गए, तो यहाँ पे मितू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें बोला जूली सबसे छोटी नहीं, तो जूली सबसे छोटी भी नहीं है, मितू सबसे छोटी है, ठीक है। कितने खिलाड़ी जूली से लंबे हैं, तो जूली से लंबे कितने खिलाड़ी हो गए, तो जूली से तो 1 2 3 4 खिलाड़ी होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे देखते हैं हम, कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से आईटी कंपनी में चयन के लिए कुछ पात्रता मानदंड स्थापित किए गए हैं। कुछ आवश्यकताएं निम्नलिखित है, क्योंकि आईटी कंपनी यहाँ भर्ती के लिए कुछ अच्छे उम्मीदवारों की खोज कर रही हैं। उम्मीदवारों के पास सभी छमाही परीक्षाओं के औसत के रूप में न्यूनतम 8 CGPA होना चाहिए। CGPA वह स्कोर है जो एक छात्र को छमाही परीक्षा में 10 में मिलता है। उम्मीदवार को छमाही परीक्षा में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातक होना चाहिए।
उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी शर्तों को पूरा करना है। अब इसमें देखो लिखा है कि ट्रू में, ठीक है, इसमें लिखा है कि कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है एक उम्मीदवार 8.2 से अधिक का CGPA है तो वह साक्षात्कार के लिए पात्र होगा। 1 में है कि एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 7.5 CGPA अंक प्राप्त करने में सफल हुआ और कोई बैकलॉग नहीं है तो वो लिखित परीक्षा के लिए पात्र होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि 22 वर्षीय लड़की सभी 6 परीक्षा में औसतन 8 का औसतन CGPA है, उसका एक बैकलॉग है। अब देखो इसमें बैकलॉग है, मतलब बैकलॉग तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसमें बैकलॉग है तो क्या होगा, वो उसको चयन होगा इंटरव्यू में तो नहीं होगा। ठीक है, वो यांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक है तो ये भी सही है। तो इसमें देख लो तो इसका चयन तो होगा नहीं क्योंकि उसका क्या बैकलॉग है, तो बैकलॉग होगा जिसका चयन नहीं होगा तो ये लिखा है उसका चयन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे है, एक शीर्ष महाविद्यालय में MBA के लिए उम्मीदवार का चयन की शर्तें निम्नलिखित है। उम्मीदवार को 1 जुलाई 2021 तक 26 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 90% अंकों के साथ 10वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 90% अंकों के साथ किसी भी विषय में 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। समूह चर्चा में न्यूनतम 70% प्राप्त किया होना चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 75% प्राप्त हो। अब है सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय उपरोक्त थर्ड में लेकिन विज्ञान प्रवाह के साथ कक्षा 12वीं में न्यूनतम 85% हासिल किया है, उसका मामला MBA के विभाग प्रमुख के पास भेजा जाना चाहिए। अब है उपरोक्त 5 में लेकिन व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 70% हासिल किया है तो उसका मामला प्रवेश समिति के पास भेजना चाहिए। अब देखो नेहा ने 12वीं में विज्ञान में 87% लाए। अब देखो विज्ञान प्रवाह में इन्हें बोला गया किसी भी सब्जेक्ट में 12th में 90 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसने क्या लाया 87 लाया। तो इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ, लेकिन विज्ञान प्रवाह के साथ कक्षा में 12वीं में 85 हासिल किया है तो उसका मामला MBA के प्रमुख पास भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये 87 है तो 85 से तो ऊपर है थोड़ा, तो हम इसके पास भेज सकते हैं, किसके पास, MBA के विभाग प्रमुख के पास भेजना चाहिए। अब देखो 10वीं में तो 92% है, ठीक है, इसमें उसके साक्षात्कार में व्यक्तिगत साक्षात्कार में 70 मांगा गया है, 75 मांगा है तो 75 आया भी है। समूह चर्चा में 75 है, समूह चर्चा में 70 मांगा गया तो 75 तो ज़्यादा ही है। ठीक है, उसका जन्म 24 अप्रैल 1997 के बाद यहाँ 21 तक 26 साल का होना चाहिए, तो 97 3 24 साल की, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा केवल यही है 87% आया, तो 87% है तो इसको क्या करेंगे हम MBA के प्रमुख विभाग प्रमुख के पास भेज देंगे। तो यहाँ पे मामला MBA के विभागाध्यक्ष को संदर्भित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें दी गई लुप्त संख्या में देखना है कौन सा होगा। आइए अब देखो 125, 102, 81। अब यहाँ पे 125 है पहली बात, 125, 102, 81, 62, 45। तो नेक्स्ट क्या होगा, जब देखते हैं हम 125 में से यहाँ पे तो 23 माइनस किया तो 100 यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 21 माइनस किए तो 81, 19 माइनस किए तो 62, 17 माइनस करेंगे 75, 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा 30। तो 30 यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है कि यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस संख्या का परिणामी योग 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा।
अब देखो दूसरे और तीसरे अंक को जोड़ देंगे तो इसमें दूसरा और तीसरा अंक अगर ऐड करते तो इतना 9 आएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 7 5 12, तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी 9 आएगा, ये भी विभाजित होगा। इसमें देखो 7 आ रहा है तो इसमें ये विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे नॉर्म, इंग्लिश में यहाँ पे देख लो, ये इंग्लिश का है। नॉर्म NORM में अक्षरों में ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशा में उतने ही अक्षर जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं नॉर्म NORM। अब यहाँ पे हम चलते हैं N के बाद O आ रहा है, ठीक है, PQ नहीं आ रहा है। O से चलते हैं तो O के बाद PQ नहीं है, R के बाद S नहीं है, तो यहाँ का MNO। अब यहाँ MNO भी, ये भी आ रहा है, तो एक जोड़ी तो ये हो गई, एक यहाँ पे आ गई। अब R के देख लो, R के बाद ST नहीं है, O के बाद P नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी 2 हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लो, इसमें बताया गया है कि @A@B का अर्थ है A B की माता। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो कि @ मतलब क्या है, माता, H का मतलब है पिता, और डॉलर के साइन का मतलब है भाई, और यहाँ पे देखते हैं प्रतिशत के साइन का मतलब है बहन। तो अब आइए इसे खोल कर देखते हैं हम यहाँ पे। चलो यहाँ पे है $B, ठीक है, डॉलर का साइन B, तो डॉलर साइन मतलब क्या है, यहाँ पे A B का भाई है, ठीक है, A B का भाई है, तो यहाँ पे भाई हो गया, A B का भाई हो गया। अब B H मतलब पिता, B C का पिता है, तो B C का पिता हो गया। अब यहाँ पे है C D की माता है, तो C D की माता है, तो मतलब इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ पे D लिख देते हैं, ये माता हो गई D की। B D से किस प्रकार संबंधित, देखो B D के, देखो माता के पिता, तो वो नाना जी हो गए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक रो में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब एक रो में है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, B D के बाएं में बैठा है, B D के बाएं में, तो D यहाँ पे B D के बाएं में है, तो D के बाएं में हो गया। जो E के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। F C के ठीक बाएं में है, F C के ठीक बाएं में है, ठीक है। जो D के दाएं में, बिल्कुल सही है। A सबसे बाएं स्थान पे है, तो A सबसे बाएं स्थान पे है। व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। F B के बाएं से चौथा है, F B के बाएं से चौथा है, F B के बाएं नहीं है चौथा। C B के दाएं से पांचवा है, C B के बाएं, तो C के B के दाएं चौथा, 3 B के दाएं चौथा। एक 2 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लो A F के दाएं से पांचवें स्थान पर, A F के दाएं, तो F के दाएं से पांचवें, F का दाएं तो इधर है ना, F का दाएं इधर है, तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे E C के बाएं से तीसरे स्थान पे, E C के बाएं, C यहाँ पे है, C के बाएं देख लो, तो C के बाएं, तो यहाँ पे देखो एक C के बाएं से है, थोड़ा सा इसमें
देखो सी के बाएं से, सी का बाएं कौन सा है, ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई सी के बाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे तो है नहीं। अगर सी के बाएं से कह रहा है तो अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे ना तब तीसरे स्थान पे 1 2 3 तीसरे स्थान पे आ गया। सी के बाएं से मतलब सी के बाएं एफ है बाएं से, तो थोड़ा सा यहाँ पे से और के का अंतर है। देखो इस समय के है, अगर के रहता बाएं के, सी के बाएं, ई सी के बाएं तीसरे स्थान पे ऐसे रहता तो ये आपका होता सी के बाएं तीसरे स्थान पे, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी को काउंट करते हैं कि सी के बाएं तीसरे स्थान पे बी है, ठीक है। सी के बाएं से है तो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज का अंतर दिया गया है, तो मतलब यहाँ पे इसको छोड़कर सी यहाँ से ऐप से काउंट करेंगे 1 2 3 तो ई है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देख लो, इसमें बात की गई है आपसे कि एक वस्तु 11,596 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 16,040 रुपये में बेचने पर लाभ के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11,596 प्लस 16,040, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 2 से अगर भाग दे देंगे तो आपका वस्तु का जो रियल सीपी है वो निकल के आ जाएगा। देखो हम यहाँ पे करते हैं तो ये हुआ 6 9 4 13 और ये हुआ 6 7 27,636। अब इसमें 2 से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आएगा यहाँ पर रियल निकल के आ जाएगा सीपी 1 13,000 3 2 6 8 3। थोड़ा सा गलत लगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 सॉरी, तो 2 एकम 2 यहाँ पे हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। इतना आ गया। अब इसमें ये आपका रियल सीपी हो गया वस्तु का, इसे 50% लाभ कमाना है तो 50% लाभ मतलब इसका आधा, ठीक है। तो 13,818 में इसका आधा अगर ऐड कर देंगे तो आधा कितना होगा 6,909 इसका आधा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 17, ये 2 और 17 और ये हो जाएगा 0 2 20,727। तो 20,727 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे देख लो कि इसको तो छोटा करेंगे तो समझ में आएगा। आपको ये देखना है कि ये किस में है डायग्राम। तो अगर हम इसको देखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा और छोटा करो, इतना ही होगा। तो ये वाली आकृति किस में बन रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसे, ठीक है, यहाँ बन रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखो ये भी वही है। इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा भिन्न आकृति पूछी गई है। दीवार देख लो, अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखो सब में इसको देखो तो यहाँ पे हमें देखा 2 त्रिभुज है, इसमें भी 2 त्रिभुज है, इसमें भी 2 ट्रायंगल है, इसमें कितना 3 है। तो ये हमारा क्या भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखेंगे यहाँ पे 2019 है, इसका हमें देखना है
मिरर इमेज क्या होगा। तो 2019 का यहाँ पर मिरर इमेज करेंगे तो यहाँ पर देखो यही फर्स्ट वाला ही आ रहा है, इसको 9 नीचे हो जाएगा, ये सब उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित वेन आरेख में त्रिभुज कवि को प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब ये क्या है, त्रिभुज मतलब कवि और वृत्त शिक्षक है, आयत लेखक है। तो कितने शिक्षक कवि हैं लेकिन शिक्षक नहीं, सॉरी, कितने शिक्षक कवि हैं लेकिन लेखक नहीं। तो कितने शिक्षक कवि हैं, तो यहाँ पे कितने शिक्षक कवि हैं, ये वाला होगा, कितने शिक्षक कवि हैं, तो ये वाला, ठीक है, लेकिन लेखक नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 मतलब 3 शिक्षक कवि हैं जो लेखक नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नहीं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो, अभी 20वां हो रहा है ये। इसको देखो, हालांकि इसमें क्या करते हैं ना कि हम ऐसे करते हैं, इसकी जोड़ी ऐसे बनाते हैं, ये वाले इसकी ये हो गई, इसकी ये, और इसका ये हो जाएगा जोड़ी। तो इसको देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा आपका, ये ऐसे है, ठीक है। दूसरी बात, इसका यहाँ पे उल्टा जो अपोजिट साइड बनेगा वो ऐसे आएगा, इस टाइप का, ठीक है। यहाँ अब इसका देख लो, इसका यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे हो गया, और इसका जो अपोजिट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा यहाँ से। यहाँ पे फिर इसके बाद ये इसका देखेंगे, ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इसमें से कोई भी इन तीनों इस सभी आकृति में ये एक लाइन से नहीं आना चाहिए। देखो अभी इसमें देखते हैं हम। पहली बात तो ये वाला आ गया, इसमें देखो एक ये हो गया, एक सादा वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, देखो 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें हमारा सही होना चाहिए, लेकिन इसमें सही नहीं है। इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें देखोगे तो ये हमारा इसमें सही बताया गया। देखो इसको ही देखते, चेक करते एक बार। देखो यहाँ पे है हमारा ऐसी लाइनिंग वाला, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो ये जस्ट इसके साथ ये वाला भी आ गया, सॉरी। हालांकि जो इसमें ये बताया गया है ना, अब इसमें देखोगे तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों एक ही वाला आ गया, लेकिन जबकि ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी और ये भी आ गया, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे ये वाला नहीं है क्योंकि ये नीचे से है ना और ये ऊपर है, ठीक है। तो हालांकि ये गलत इसमें दिया गया है आंसर, इसका ये होगा 1 होगा। इसमें देख लो, इसका देखेंगे तो हम यहाँ देखो, इसमें क्या है हमारा, एक ये त्रिभुज वाला ये वाला हो गया, और फिर इसके बाद ये ऊपर वाला हो गया, इसका एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसमें पूछा क्या गया है पहले क्वेश्चन, कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्ड क्यूब। कौन नहीं बना सकते। अच्छा तो ये तो बना सकते हैं ना, सॉरी, इसे हम बना सकते हैं, ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसको देखो ये उल्टा ये वाला, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे उल्टा वाला, तो उल्टा वाला एक ये आया तो ये भी बन जाएगा। तो सही है इसमें, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो इसमें पूछा गया कि गलत कौन सा है, ठीक है, कौन नहीं बन सकता, तो गलत ही हमारा सही है।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।